गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ सीबीएसई का जो फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में, कि वो क्वेश्चन पेपर कैसा मुझे लगा, वो बैलेंस था कि नहीं था, इजी था, मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट था, क्या मेरे अकॉर्डिंग उसमें क्या होना चाहिए था बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी, और मतलब क्या होना चाहिए था। तो देखो, सबसे पहले कि क्वेश्चन पेपर कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर देखो ऐसा कोई मार्क्स को लेके ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल तो ये एक ट्रेंड बन गया है कि 90%, 95%, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन पेपर ऐसा होना चाहिए जो आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करे, ठीक है, आपको सोचने पे मजबूर करे। कोई प्रॉब्लम हो, उसका आपके पास जो नॉलेज है उससे सॉल्यूशन निकालने का तरीका आपको सिखाए। क्योंकि हमें जो स्कूल में सीखता है, हम जो भी स्कूल में सीखते हैं, उससे हमारी ब्रेन की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है, और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर फिर हमारी जो भी सॉल्विंग स्किल्स हैं या डिसीजन मेकिंग है, उसमें हमें हेल्प मिलती है। तो क्वेश्चन पेपर ऐसा होना चाहिए जो हमें सोचने पे मजबूर करे, हमें अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब मौका मिले, ठीक है। और ये सबके लिए होना चाहिए, हर टाइप के स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। अब टाइप के स्टूडेंट्स का मतलब है कि उसकी थिंकिंग की जो मतलब तरीका है वो, और दूसरा तरीका भी कि स्लो ब्लूमर्स, मॉडरेट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के बारे में उस हिसाब से भी क्वेश्चन पेपर का लेवल होना चाहिए। तो अगर हम फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर देखें तो लगभग 80% न्यूमेरिकल्स थे और 20% ही थियोरटिकल क्वेश्चंस थे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जेईई एंड नीट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये क्वेश्चन पेपर अच्छा नहीं था। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के न्यूमेरिकल स्किल्स अच्छे नहीं है तो उसकी विजुअलाइजेशन एबिलिटी अच्छी ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा बहुत अच्छा विजुअलाइज कर सकता है, लेकिन उसकी मैथमेटिकल स्किल्स वीक होने की वजह से वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाता। मतलब उसको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दो आप कि सोलेनोइड है, उसके साथ अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, मैंने सोलेनोइड के अंदर आयरन की रोड इंसर्ट कर दी और साथ में एक बल्ब लगा हुआ है, उसकी ग्लो पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को वो सोच सकता है, वो इसका आंसर कर सकता है, लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल्स के अंदर वो फंस जाता है, ठीक है। और ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए कि स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ, स्टेट बायोसावर्थ लॉ, बिल्कुल ऐसे मतलब सारे क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड हो, इजी हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब वही है कि 90%, 95% वो वाला हुआ नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन पेपर इस तरह से सेट होना चाहिए कि हर टाइप के स्टूडेंट्स को चेक कर सके। अब कोई स्टूडेंट है, उसकी मतलब थ्योरी बहुत अच्छी है, क्लैरिटी बहुत अच्छी है, वो कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज भी कर रहा है, न्यूमेरिकल्स उससे बहुत अच्छे सॉल्व नहीं होते, तो उसका एग्जाम, जो फिजिक्स वाला एग्जाम है, वो बहुत खराब गया होगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो खराब स्टूडेंट है। वो विजुअलाइज कर सकता है, वो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में वो मॉडल बना सकता है, वो प्रोजेक्ट बना सकता है, वो मोटर को बना के दिखा सकता है, वो गैल्वेनोमीटर को खोल के सब कुछ दिखा सकता है और हर पार्ट के एक एक यूज को बता सकता है कि ये यहाँ क्यों है, और अगर ये ना होता तो क्या होता, और अगर ये इसकी जगह कुछ और यूज करें तो क्या होता। तो वो क्या वीक स्टूडेंट है? नहीं, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन न्यूमेरिकल स्किल्स उसकी अच्छी ना होने की वजह से वो एग्जाम में स्कोर नहीं कर पा रहा। तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। तो फिर इसका मतलब ये एग्जाम तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 40% न्यूमेरिकल्स होने चाहिए थे, 40% ऐसे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए कि घुमा के, सोच के, उस प्रॉब्लम को सोल्व करके आंसर देना हो, और 20% डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, जैसे कि स्टेट एम्पियर सर्किटल हो या ऐसे वैसे, ताकि जो स्लो ब्लूमर्स हैं वो भी इस एग्ज़ाम को पास कर सके, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी जो पेपर सेटर हैं उनकी थिंकिंग कुछ और हो सकती है, शायद इस पेपर सेट करने के पीछे कोई और रीज़न भी हो सकता है जो मेरी सोच के बियॉन्ड हो और शायद जो इंडिया के लिए अच्छा हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे पर्सनल व्यूज़ थे क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो मैंने आपके सामने यहाँ। एंड हाँ, तो ये जो क्वेश्चन पेपर था, क्या ये बच्चों को सोचने में मजबूर कर पा रहा था? यस। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए हमारी माइंड की मसल्स यूज़ होती हैं, उस हिसाब से पेपर ठीक था।
लेकिन क्या ये हर टाइप के स्टूडेंट्स की मेंटल एबिलिटी को चेक कर पा रहा था, तो उसके बारे में मैंने बात की है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स से मेंटल एबिलिटी, माइंड की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। ये बात सच है कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आप अच्छे होते हो तो आपकी ब्रेन्स की वो मसल्स एक्टिव होती है जो एक नॉर्मल पर्सन यूज नहीं करता है, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग और एक्टिवनेस माइंड की बढ़ती है। लेकिन वो जो विजुलाइज कर पा रहा है तो उसकी वो वाली काबिलियत भी कम नहीं है कि जो विजुलाइज कर पा रहा है टॉपिक्स को, है ना, जो उसकी थ्योरी की जो खूबसूरती है उसको भी समझ पा रहा है, वो भी कोई कम काबिलियत नहीं है। तो हमें उसको भी चेक करना चाहिए, है ना। थैंक यू सो मच।